राधे राधे मित्रों। आज हम बताएंगे आपको योगिनी एकादशी व्रत, तिथि, शुभ मुहूर्त एवं महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए हर महीने 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी या शयनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में वह परलोक को चला जाता है। यह एकादशी तीनों लोकों में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस साल योगिनी एकादशी 5 जुलाई 2021 को है। योगिनी एकादशी व्रत 5 जुलाई 2021 को है। एकादशी तिथि 4 जुलाई को रात 7:55 से शुरू होगी और 5 जुलाई की रात 10:30 तक रहेगी। एकादशी व्रत पारण 6 जुलाई की सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक किया जा सकता है। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, ये हम आपको बताएंगे। मित्रों, आप ध्यान से सुनें। योगिनी एकादशी व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुख, समृद्धि और शांति का घर में आगमन होता है। एकादशी व्रत के रखने से व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और हिंदू धर्म में मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। योगिनी एकादशी का व्रत का नियम क्या है, तो मित्रों आप जरा ध्यान से सुनिए। योगिनी एकादशी के उपवास की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से हो जाती है। इस व्रत में तामसिक भोजन का त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोएं, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की आराधना एवं पूजा करें। इस व्रत में योगिनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी एवं सुनानी चाहिए। इस दिन दान करना कल्याणकारी होता है एवं पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। रात्रि में विष्णु भगवान का जागरण करें। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध मन में न लाएं। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। धन्यवाद। अब हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी की कथा के बारे में। अलकापुरी में कुबेर का राज्य था। उनके बगीचे में हेम नाम का एक माली काम करता था। वह राजा के लिए पूजा के फूल लाता था। हेम की पत्नी विशालाक्षी सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, लेकिन राजा को देने नहीं गया, बल्कि अपनी पत्नी के साथ कामासक्त हो गया। इधर राजा को फूलों का इंतजार करते करते दोपहर हो गई। जब उन्हें पता लगवाया कि हेम माली कहाँ है, तो पता चला कि वह सरोवर में अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। क्रोधित कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री का भी उसी समय लोप हो गया। हेमा माली की दुर्गति हो गई। शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति रह गई थी। एक दिन ऐसे ही भटकते हुए हेम माली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। उन्हें देखकर मार्कंडेय ऋषि उनकी स्थिति समझ गए और बोले, कष्ट मत करो हेम, मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। अगर तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। योगिनी देवी का ही एक रूप योग निद्रा भी है।
पुराण कथाएं कहती हैं कि योगिनी एकादशी के दिन योग माया श्री हरि के सामने प्रकट होती हैं और लगातार कई दिनों तक उनके अनवरत कार्य करते रहने के कारण उनसे निद्रा लेने के लिए विनती करती हैं। तब उनकी बात मानकर श्री हरि देवसैनी एकादशी के दिन विश्राम करने जाते हैं। इसलिए भी सनातन परंपरा में योगिनी एकादशी महत्वपूर्ण है और इसलिए योगिनी के नाम से योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी को देव सैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार शेयर करें, लाइक करें और साथ में मित्रों सब्सक्राइब ज़रूर करें।